हेलो दोस्तों, आज हम कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इन्हें हमें याद करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन हमें बोर्ड की परीक्षा में ये याद करना ही होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर के सवाल आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें त्रिकोणमिति में साइन 30, साइन 60, साइन 45 इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को याद रखना बहुत कठिन बात होती है। आज हम कुछ ट्रिकों के माध्यम से त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान निकालना सीखेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया है थीटा की जगह 0 भी आ सकता है, थीटा की जगह 30 भी आ सकता है, थीटा की जगह 45 भी, और 60, 90 भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इस तरीके से यहाँ थीटा रख लेंगे। थीटा की जगह 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमने देखा कि सबसे पहले 0 था, तो 0 से गिनती करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हम 0 था तो 0 से गिनती करते हुए जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3 और 4। लास्ट में जो 4 अंक मिलता है उसी से सभी में भाग देंगे इस तरीके से। भाग देने के बाद यदि जो कट जाता है वो काट देंगे, जो बचेगा उसे रख लेंगे। जैसे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0 ही रहता है, और 1/4 1/4 ही रहेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नहीं कटेगा तो 3/4 ही रहेगा। 4 से 4 कट के 1 है। जो भी मान हमें प्राप्त हुए हैं उनके सभी के ऊपर हम रूट चढ़ाएंगे इस तरीके से। सभी के सब मानों के ऊपर हम रूट चढ़ाएंगे इस तरीके से। रूट चढ़ाने के बाद हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे। इस तरीके से लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा ये है। अब यहाँ पर 0 का रूट 0 ही रहता है, 1 का रूट 1 रहता है, बटे में 4, 4 का रूट 2 रहता है। इसके बाद 1 का रूट 1 ही रहता है, 2 रूट में ही रहेगा। इसी तरीके से 3 रूट में ही रहेगा, 4 का 2 होता है। इसी प्रकार 1 का 1 होता है। जो हमें मान प्राप्त हुए हैं वो सब साइन के मान हैं। साइन 0 का 0 होगा, साइन 30 का 1/2 होगा, साइन 45 का 1/√2 होगा, साइन 60 का √3/2 होगा। इसी प्रकार साइन 90 का 1 होगा। इसी प्रकार हम कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस का मान निकालना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस, और जो मान आए हैं हमारे उन्हें उल्टा करके जो 90 का मान है वो यहाँ लिख देंगे। ये मान इस जगह पे लिख देंगे। ये तो बीच का बीच में ही रहेगा। ये इधर का उठा के मान यहाँ रख देंगे और ये 0। इस तरीके से ये मान जो आए हैं ये हमारा कॉस के मान होंगे। अगर हमें tan का मान निकालना है, tan का मान, तो tan का मान निकालने के लिए यहाँ हम tan लिखेंगे। और हमने बेसिक में एक फार्मूला पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस फार्मूले के माध्यम से हम निकालेंगे। ये होता है sin अपॉन cos। तो इसी प्रकार यहाँ देखेंगे tan थीटा इसको बराबर होता है sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos, तो tan 0 का मान क्या आएगा, 0/1, तो 0 ही रहेगा। इसका तो साइन के मानों के बटे में कॉस के मान रहेंगे, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रहेगा। इसी तरीके से ये तो पूरा कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, 3 लिख गया था गलती से। इसी प्रकार ये पूरा कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपका √3 आएगा। और किसी संख्या में 0 से भाग दो, किसी भी संख्या में 0 से भाग दो तो इन्फिनिट आता है। अब बात करें कॉट के मान की, तो कॉट का मान किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। जो tan के मान है उन्हें उल्टा करके लिख देंगे, कॉट का मान हो जाएगा। जो tan 90 का मान है
इन्फिनिट, वो कॉट 0 का मान होगा। जो कॉट 60 का मान है वो जो tan 60 का मान है वो कॉट 30 का होगा। जो 45 का वो वही रहेगा। और जो tan 30 का है वो कॉट 60 का होगा। और जो tan 0 का है वो कॉट 90 का होगा। इस प्रकार हम कॉट के मान निकाल लेंगे इस तरीके से। इसी प्रकार हम देख सकते हैं अब निकालना हमें सेक के मान। तो सेक के मान में हमने पढ़ रखा है जैसा कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। मतलब यह है सेक का मान निकालने के लिए कॉज के मानों का उल्टा कर दो। यहाँ देखें कॉज का मान, जैसा कि यहाँ पे कॉज 0 का 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, तो सेक 0 का 1 ही रहेगा। इसी प्रकार कॉज √3/2 तो यहाँ पे 2/√3। यहाँ पे क्या है आपका कॉज का 1/√2 तो यहाँ पे आ जाएगा √2/1। एक रूट में लिखो या मत लिखो। इसी प्रकार कॉज 1/2 तो 2/1। एक यहाँ लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार कॉज 0 तो कॉज 0 का उल्टा इन्फिनिट होता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे कॉसेक का मान। कॉसेक तो कॉसेक क्या होता है, इसके मानों को उल्टा कर दें। जैसा कि ऊपर हमने देखा था साइन के मान निकाले थे और साइन के मानों को उल्टा करके रख दिया था तो हमें कॉज के मिल गए थे। इसी तरीके से टैन के मानों को निकाला और टैन के मानों का उल्टा कर दिया, कॉट के मान हमें प्राप्त हुए। ऐसे सेक के मानों को निकाल लेंगे और कॉसेक के मान निकालने के लिए सेक के मानों को उल्टा रख देंगे इस तरीके से। ये हमारे सेक के मान। इस तरीके से हम त्रिकोण